हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईशानवी मैथ क्लासेस में। और आज आपके लिए जो है द्विघात समीकरण के बोर्ड के लिए उपयोगी प्रश्न हैं, उन प्रश्न को लेकर आया हूं। तो द्विघात समीकरण में जो सबसे पहले सवाल आता है वो आता है विविक्तकर से संबंधित। विविक्तकर से संबंधित 2 नंबर का एक प्रश्न जो है लगभग आता ही है और 100% एक सवाल इसमें से आपको मिलना है, या तो बहुविकल्पीय में मिलेगा या वैसे आपको 2 नंबर में मिलेगा। अब फिर से एक बार स्टार्टिंग से आपको ये बताना चाहूँगा विविक्तिकर होता क्या है। तो अगर जो है कोई द्विघात समीकरण मान लिया, यदि द्विघात समीकरण हमारी ax² + bx + c = 0 है, तो इसका विविक्तिकर d बराबर होगा b² - 4ac। अर्थात यदि हमें विविक्तिकर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी द्विघात समीकरण दी होगी उस द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे ax² + bx + c से, और हम उसका विविक्तिकर ज्ञात करेंगे d बराबर b² - 4ac। अब इसमें भी 3 कंडीशंस हैं। यदि d > 0 तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। सेकंड, यदि d बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान होंगे। तीसरी, यदि d < 0 तो मूल काल्पनिक होंगे। तो हमें क्या करना है, यदि मूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले द्विघात समीकरण हमें क्या करना, ax² + bx + c = 0 है, इसकी हम तुलना कर देंगे। ax² + bx + c = 0 की तुलना करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे और c की वैल्यू निकाल लेंगे। a b c की वैल्यू निकालने के बाद हमें d निकालना है। अगर d 0 से बड़ा है मतलब धनात्मक है तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। अगर d 0 है तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। यदि d 0 से कम है मतलब ऋणात्मक है तो हमारे मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब जो पहला सवाल इसमें जो कह रहा है, हमारा पहले सवाल में दिया हुआ है द्विघात समीकरण 3x² + 6x + 4 = 0। क्या है, 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। अब विविक्तिकर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। सबसे पहले इस समीकरण की हम तुलना करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 3, b बराबर आ जाएगा -6 और c बराबर आ जाएगा 4। विविक्तिकर d ज्ञात करना है, क्या होगा, b² - 4ac। b हमारा यहाँ पे कितना है, -6। ये रहा b, -6 का वर्ग -4, a की जगह 3 और c की जगह 4। -6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 36, -4 × 12, 12 चौक 48। तो 36 में से 48 जाएंगे, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, माइनस डी आ गया -12, -12 का मतलब <0। तो हमारे मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। विविक्तिकर के बाद इसमें एक सवाल आ जाता है कि गुणनखंड विधि से जो है हमारे इसके गुणनखंड या मूल ज्ञात कीजिए। तो एक सवाल आपके सामने मौजूद है, 2x² - x - 1 = 0। तो इस सवाल में क्या करते हैं, 2x² - x - 1 = 0 दिया है तो पहले 2 और 1 की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 2 और 1 की मल्टीप्लाई की, आया कितना, 2।
अब 2 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ का चिन्ह देखेंगे माइनस है, इसका मतलब घटाने पे कितना प्राप्त हो 1, तो 2 एकम 2, तो 2x² माइनस 1 की जगह लिख देंगे 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। 2x² माइनस 2x, चिन्ह का बहुत ध्यान रखना है, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस x माइनस 1 बराबर 0। इन दोनों से उसके बाद कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों से कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों से 2x कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 1, इधर से प्लस का 1 कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 1, दूसरी ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बराबर 0। अब मूल ज्ञात करने हैं, इसका मतलब हमें ज्ञात करना है x का मान। तो यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, इसका मतलब पहला मूल हमारा आ गया x बराबर 1। पुनः यदि 2x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2, ये आ गया हमारा x का मान माइनस का 1/2। तो इस तरह से कोई एक सवाल अगर आ सकता है तो मूल ज्ञात करने को भी आ सकता है। अब मूल ज्ञात करने के बाद विभक्तिकर का निकाल लिया, अब कोई ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें मूल हमारे समान दिए होते हैं और वैल्यू निकालनी होती k की या x की। जैसे एक सवाल मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, यदि द्विघात समीकरण दी है 3x² माइनस का 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान हों तो k का मान बताइए, k का मान बताइए, ये क्वेश्चन है हमारा। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान हो तो हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, तो सबसे पहला काम क्या बताया था, अगर मूल समान है तो हमें विभक्तिकर ज्ञात करना पड़ेगा। तो विभक्तिकर ज्ञात करने के लिए दी समीकरण पहले ऐसे नोट करेंगे, दी समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0, इसकी तुलना कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर आ जाएगा 3, b बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 6 और c बराबर आ जाएगा k। फिर ऐसे लिखेंगे, चूँकि मूल समान हैं अतः d बराबर 0। जब d 0 है इसका मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b हमारा क्या, माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 3 और c की जगह k बराबर 0, 6 का वर्ग 36 माइनस 12 k बराबर 0। तो यहाँ से माइनस 12 k बराबर माइनस का 36 माइनस से माइनस k बराबर हो गया 36/12। इसका मतलब k बराबर हमारा कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरह के सवाल जो है बोर्ड में एक जरूर आता है। तो पहला गुणनखंड ज्ञात करने का, दूसरा मूल समान दिए हैं तो k का मान ज्ञात करने का। अब इस तरह का एक सवाल मैं आपको और बता रहा हूँ जिसमें जो है मूल समान दिए होंगे और k या किसी चीज़ का मान निकालना पड़ेगा। जैसे सवाल दिया हुआ है हमें, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m, दी समीकरण है 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0। ये समीकरण दी है और कह रहा है कि मूल कैसे हैं, समान है। तो इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 3 आ गया, b बराबर माइनस 12 आ गया, c बराबर m आ गया। क्योंकि दिया है मूल समान हैं अतः d बराबर 0। d 0 है, इसका मतलब हो गया b² माइनस 4ac बराबर 0, b की जगह माइनस 12 का वर्ग माइनस 4a की जगह 3 और c की जगह m हमारा है ही 12 का वर्ग 144 माइनस 12m बराबर 0, तो 144 बराबर 12m। इसका मतलब हो गया m बराबर 144/12।
12। तो m आ गया हमारा 12। तो इस तरह का एक सवाल जो है हमारा अगला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें वही काम करना है। दी समीकरण हमारे पास क्या है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5px प्लस 15 बराबर 0। इसकी तुलना कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो ए बराबर आ जाएगा हमारा p, बी बराबर आ जाएगा माइनस का 2√5p और सी बराबर आ जाएगा हमारा 15। अब चूंकि कह रहा है मूल समान है, मूल समान है कायदे से लिखेंगे मूल समान, अतः d बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4, अब बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2√5p पूरे का वर्ग माइनस 4, ए की जगह p और c की वैल्यू है 15 इजक्वल टू 0। माइनस का वर्ग प्लस होगा ही होगा, 2 का वर्ग 4, √5 का 5 और p का p स्क्वायर माइनस 15 चौक 60p बराबर 0। ये हो गया 5 चौक 20p स्क्वायर माइनस 60p बराबर 0। कॉमन इसमें कितना है, 20 कॉमन है और p कॉमन है, तो बच्चे का यहाँ पे क्या p माइनस 3 बराबर 0। तो यदि 20p बराबर 0 तो p बराबर 0, p की एक वैल्यू p की ये आ गई। फिर दोबारा में यदि दूसरी ब्रैकेट हमारी क्या आई, p माइनस 3 बराबर 0, तो p बराबर आ गया हमारा 3। तो यहाँ से हमारी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो जब भी विविक्तिकर जो है, विविक्तिकर का कोई भी सवाल आएगा या मूल समान है तो इस तरह के ही सवाल आएंगे। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल हमारा क्या है, यदि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो सी की वैल्यू याद कीजिए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, दी समीकरण, जो समीकरण हमारे पास दी हुई है उस समीकरण को नोट कर देंगे। 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस सी बराबर 0। और हर सवाल की तरह इसमें भी क्या करना है, तुलना करनी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर जब इसकी तुलना करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 2, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है इधर ए का गुणांक है, ए बराबर 2, बी बराबर माइनस का 8 और सी बराबर सी। अब फिर से मूल समान है दिया हुआ, चूँकि मूल समान है अतः d बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी हमारा क्या है, माइनस 8 का वर्ग माइनस 4, ए की जगह 2 और सी की जगह सी बराबर 8 का 64 माइनस 4 दूनी 8c बराबर 0। तो 8c इज इक्वल टू 64, इट एम्प्लॉयज c इज इक्वल टू 64/8 और c बराबर आ जाएगा 8 से 8 64। तो इस तरह से जितने भी सवाल हैं हमारे मूल समान के दिए हुए हैं वो हमें इसी तरह से क्या करने हैं और इस तरह का एक सवाल जो है हमारे बोर्ड में जरूर आता है। अब इसके बाद एक सवाल इस तरह का भी कभी आ जाता है जिसमें द्विघात समीकरण हमें दी हुई है और उसके दो मूल दिए हुए हैं। यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 x बराबर 3 है तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला काम हमारा वही है, दी द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण हमें दी है 3x स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 2m बराबर 0। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब चूंकि मूल दिए हुए हैं, पहले मूल दिया x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, क्यों समीकरण में एक में रख रहे हैं, क्योंकि x बराबर 2 इसका मूल दिया हुआ है। तो 3 x की जगह 2 तो 2 का वर्ग माइनस 2k x की जगह 2 प्लस 2m बराबर 0। 2 का वर्ग कितना हो गया 4, तो 3 गुणा 4 माइनस 2 दूनी 4k प्लस 2m बराबर 0। तो माइनस के 4k प्लस का 2m प्लस के 4 3 12 बराबर 0। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। पुनः x बराबर 3 रखने
पर। किस में? समीकरण 1 में। जब समीकरण 1 में जो है x बराबर 3 रखेंगे तो 3 पहले से ही है, x का वर्ग है तो हो जाएगा 3 का वर्ग, माइनस 2 के x है तो x की जगह 3 रख देंगे, प्लस 2m बराबर 0, 3 का वर्ग 9, माइनस 3 दूनी 6 के प्लस 2m बराबर 0, तो माइनस के 6 के प्लस का 2m प्लस 9 27 बराबर 0। समीकरण नंबर हो गई 3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमारी 2 समीकरणें आ गई, इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में कर चुके हैं। तो कैसे करेंगे? पहले गुणांक देखेंगे, गुणांक तो बराबर है, तो माइनस का 4 के प्लस का 2m प्लस का 12 बराबर 0। m के गुणांक बराबर हैं तो क्या करेंगे? चिन्ह देखेंगे, चिन्ह दोनों के कैसे आ गए? प्लस आ गए तो नीचे वाले को घटाएंगे, सारे चिन्ह बदल, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 6 के प्लस का 4 के बचे माइनस के 2 के, प्लस का 27 माइनस का 12, 7 में से 2 गए 5 और 2 में से 1 गया 1, किसका आएगा? प्लस का, बराबर 0। तो माइनस 2 के बराबर माइनस के 15, यहाँ से के आ जाएगा हमारा 15/2। जब के का मान आ गया, ये के का मान हम क्या करेंगे? किसी समीकरण में रख देंगे। मान लिया हमने के का मान समीकरण 2 में रख दिया, समीकरण 2 में के का मान रखने पर समीकरण 2 हमारी क्या है? समीकरण 2 है हमारी माइनस का 4 के प्लस का 2m प्लस 12 बराबर 0। अब इसके बाद माइनस 4 के की जगह 15/2 प्लस 2m प्लस 12 बराबर 0, 2 दूनी 4, माइनस के 30 प्लस का 2m प्लस का 12 बराबर 0, प्लस का 2m माइनस के 30 प्लस के 12 बचेंगे किसके? 18, काय के? माइनस के, बराबर 0। तो m बराबर हो जाएगा 18/2, m का मान आ जाएगा 9। तो इस तरह से m और k का मान हमने क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। तो इनमें क्या करना है? सबसे पहले जो द्विघात समीकरण नोट करनी है, उसके बाद जो मूल दिए हैं उन मूलों को रख देना है। रखने के बाद हमें 2 समीकरणें प्राप्त हो जाएंगी। उन समीकरणों से हमें क्या कर लेना है? के और एम के मान निकाल लेने हैं। इसके बाद देखिए, एक सवाल इस तरह का भी आ जाता है जिसमें जो है हमें विविक्तिकर दिया होता है। जैसे कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें विविक्तिकर हमें क्या करना होता है? ज्ञात करना होता है। इसमें विविक्तिकर दिया है, के का मान पूछेगा। तो जो समीकरण है इन सवालों में भी क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करनी है? समीकरण जो दी है वो नोट करनी है। जैसे ये सवाल पहले पढ़ेंगे, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x प्लस माइनस के बराबर 0 का विविक्तिकर 88 है, 88 है, दिया है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो दी समीकरण दी है हमारी क्या? 3x² माइनस का 4x माइनस के बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 3, b बराबर -4 और c बराबर -k। d बराबर दिया हमें कितना? 88। तो ये होता b² माइनस 4ac बराबर 88 हो गया। तो b -4 का वर्ग -4 a की जगह 3, c की जगह माइनस का कि माइनस की संख्या कहीं भी मिले ब्रैकेट में ही लिखें। 4 का वर्ग 16 प्लस ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 के बराबर 88। तो 12 के बराबर आ गया 88 माइनस 16। यहाँ से 12 के बराबर आ गया, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 1 गया 7। तो के बराबर आ गया 72/12, 12 छंग 72। यहाँ से के बराबर आ गया हमारा 6। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो इस तरह से अगर विविक्तिकर हमें दिया हुआ है, हम तो विविक्तिकर की जगह वो वैल्यू रख देंगे और के का मान ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद एक सवाल और है, इसमें समीकरण हमें दी हुई है, कह रहा है x को हल कीजिए। तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, x² माइनस 2 इजकल टू 7। तो x² इजकल टू क्या? 7 माइनस 2 है ये, 7 प्लस 2, x² इजकल टू 9। तो x² माइनस 9 इजकल टू 0। तो x² हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया इजकल टू 0। हमारे पास फार्मूला होता है a² माइनस b² बराबर, एक ब्रैकेट में माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b की सहायता से।
तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 3, दूसरी ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। यदि x माइनस 3 बराबर 0 का मतलब x बराबर क्या आ जाएगा 3। फिर यदि x प्लस 3 बराबर 0, यहाँ से x बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 3। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ जाएंगी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इस तरह के जो सवाल हैं उन सवालों में, इन सवालों से आपको जो है 2 नंबर का मिलना ही मिलना है।